टॉपिक होगा वो क्या होगा, कोशिका झिल्ली। तो 3 नाम से बुला सकते हैं कोशिका झिल्ली को, हम 3 नाम से बुला सकते हैं। कौन कौन नाम से? सर कोशिका झिल्ली को अपन प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं, और प्लाज्मा झिल्ली को अपन वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली भी बोल सकते हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंफ्यूज नहीं होना। और इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इस कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और इस प्लाज्मा झिल्ली को हम वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली भी कहते हैं। इस कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और इसी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, और इसी प्लाज्मा झिल्ली को अपन वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली भी कह सकते हैं। और इस कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इस प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली को कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। What is the function of cell membrane and what is the work of cell membrane? सेल मेम्ब्रेन जो बाहरी परत है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोले तो पर्यावरण से उस सेल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर मैं एक छोटा सा एनिमल सेल बनाऊं या जंतु कोशिका बनाऊं, सपोज दैट ये हमने एक जंतु कोशिका बनाया, और इस जंतु कोशिका में कुछ भी अंदर होगा। मान लो ये केंद्रक है, मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, समझ में आता? समझो, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल है, ये इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए है, इसमें साइटोप्लाज्म है कि नहीं है? इसमें सर लाइसोसोम है जो बाहर जा रहा है, इसमें गोल्गी अपरेटस है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे चीज इस कोशिका के अंदर होता है, और जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है ना, ये जो परत दिख रहे हो, ये जो परत दिख रही है, जो लाइन जा रही है, इसे ही अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसे ही अपन क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल के अंदर जो भी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है, इसे अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। अब ये जो लाइन तुम देख रहे हो ना, ये जो लाइन जो देख रहे हो, ये कुछ चीज को परमिशन देता है अंदर आने के लिए, कुछ चीज को परमिशन देता है बाहर जाने के लिए। मतलब ये सेल कुछ चीज को परमिशन दे रहा है अंदर आने के लिए, और कुछ चीज को परमिशन दे रहा है बाहर आने के लिए। उस केस में या तो ये परमिशन दे सकता है सर गैस को, गैस में बोले तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये परमिशन दे सकता है वाटर को। ये जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली तुम्हें दिख रही है बाहर, ये जो बाहर परत जो दिख रहा है, ये लाइनिंग जिसे अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, थोड़ा आराम से और थोड़ा आराम से। ये जो कोशिका दिख रहा है और ये कोशिका का जो बाहर लाइनिंग है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मतलब बाहरी वातावरण से, इस सारे पार्टिकल्स को जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो गोल्गी अपरेटस हो, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो क्रोमोसोम हो, चाहे वो जीन हो, वो सारा चीज को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ये कोशिका झिल्ली, जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही कोशिका झिल्ली वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली इसलिए कहलाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि ये कुछ चीज को आने के लिए इजाजत देता है, कुछ चीज को जाने के लिए इजाजत देता है। मतलब ये एक गार्ड का भी काम कर रहा है। सपोज एक स्कूल है,
ये एक स्कूल है। अगर हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को समझे, अगर हम इस लाइन को समझे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली क्या था। सपोज दैट ये एक स्कूल है और ये स्कूल में तुम लोग का एग्जाम हो रहा है। ये स्कूल में एग्जाम सेंटर है, मान लो ये एग्जाम सेंटर है। ये क्या है? एग्जाम सेंटर है। एग्जाम सेंटर के बाहर कुछ कुछ आदमी रहेंगे ना भाई चेक करने के लिए। कुछ आदमी चेकिंग पॉइंट पे तुम्हारा वेट कर रहा है कि भाई साहब आएगा और अपन चेक करेंगे। दो आदमी बैठा हुआ है चेकिंग पॉइंट पे, ये चेक करने वाला है। ये चेक करने वाला है। देखो इधर, ये क्या करने वाला है? चेक करने वाला है। समझो ये एग्जाम सेंटर है जहां पर तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो, जहां पर तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो। और इस एग्जाम सेंटर पर, इस चेकिंग पॉइंट पर दो व्यक्ति बैठा हुआ है। बैठा नहीं होगा भाई, खड़ा होगा ना। ये दो व्यक्ति खड़ा है। ये दो व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर बच्चे का कतार में लाइन लगा हुआ है। ये लाइनिंग लगा हुआ है कतार में। और तुम जब एग्जाम देने जाते हो, तो क्या अपने पेरेंट्स को, भाई को, बहन को, बड़े भाई बहन को नहीं ले जाते हैं क्या? ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? सर ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? ले जाते हैं। इस एग्जाम सेंटर में जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो क्या हम अपने से बड़े भाई बहन को नहीं ले जाते हैं क्या? ले जाते हैं ना। पेरेंट्स को ले जाते हैं, हम हमारे से जो बड़े होते हैं वो एग्जाम सेंटर पर ले जाते हैं। ले जाते हैं भाई, ले जाना होगा, ले जाना होगा। घर से कोई नहीं कोई तो जाता है, या ऑटो वाला जाए तुम्हें बैठा के ऑटो लेके। किसी तो ऑटो से जाओगे ना एग्जाम सेंटर पे, या तो ऑटो वाला ले जाए बैठा के, लेकिन कोई ना कोई तो ले जाता है एग्जाम सेंटर पर। ऐसे ही अपन तो नहीं यहाँ से खड़े हुए उड़ के एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए। हम लोग तो सुपरमैन है नहीं, और सुपरमैन नहीं है तो अपन लोग जा नहीं सकते उड़ के। तो कोई ना कोई तो हमारे एग्जाम सेंटर तक हमें पहुंचाता है। और जब एग्जाम सेंटर पे हमें पहुंचाता है तो एग्जाम देने के लिए जो बच्चे खड़े हैं, ये सारे बच्चे के पास एक एडमिट कार्ड होगा। एडमिट ये एक एडमिट कार्ड होगा सारे बच्चे के पास। और जब हम एग्जाम सेंटर में घुसते हैं तो ये जो चेकिंग पॉइंट पे दो व्यक्ति खड़ा है, सबसे पहले हमारा एडमिट कार्ड देखेगा और एडमिट कार्ड देखने के बाद हमें एंट्री देगा। मतलब देख रहा है चेक किया एंट्री दिया, देख रहा है चेक किया एंट्री दिया, देख रहा है चेक किया एंट्री दिया। अगर मान लो कोई विदाउट एडमिट कार्ड है, कोई बच्चा उसमें विदाउट एडमिट कार्ड है, कोई बच्चा उसमें विदाउट एडमिट कार्ड है और वो घुसने का प्रयास कर रहा है एग्जाम सेंटर में, तो क्या होगा? ये चेकिंग पॉइंट पे करने वाला गार्ड इसे क्या करेगा? गिरफ्तार करेगा और भगा देगा। इसे क्या करेगा? गिरफ्तार करेगा और भगा देगा। ये चेकिंग करने वाला गार्ड गिरफ्तार करेगा और भगा देगा। हम मैन एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अ टेस्ट एग्जाम। ये जो चेकिंग पॉइंट पे दो चेकिंग करने वाले व्यक्ति हैं, जो विदाउट एडमिट कार्ड का है, उसे क्या करेगा? विदाउट एडमिट कार्ड देखेगा तो बोलेगा भाई सेंटर में एंट्री नहीं है तुम्हारा, यही ना कहेगा। और जो एडमिट कार्ड के साथ है उसे सेंटर में एंट्री देगा। और चाहे तुम्हारा पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारे भाई बहन गए हो एग्जाम दिलवाने के लिए, क्या उसे भी उस एग्जाम सेंटर के अंदर ले जाया जाता है क्या उसे भी उस एग्जाम सेंटर के अंदर ले जाया जाता है क्या? नहीं ले जाया जाता है। क्यों नहीं ले जाया जाता है? उस एग्जाम सेंटर में क्यों नहीं लिया जा सकता है? क्योंकि जो एग्जाम में जो बच्चे बैठेंगे वो जेन्युइनली 12th वाले होने चाहिए या 10th वाले होने चाहिए। उनके पास उनका एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो एडमिट कार्ड लेके वो एग्जाम सेंटर में घुस रहे हैं और जिनके पास नहीं उनको नहीं घुसने देगा। तो इस सेम कॉन्सेप्ट को तुम अप्लाई कर लो इस कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन पर।
सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो सेल कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन पर, और इसे ही अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे ही अपन प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसे ही अपन प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे ही अपन प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या इसे ही सेलेक्टिवली वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली भी कहते हैं, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? इसे ही बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जो ये गार्ड है, ये तुम लोग के स्कूल का जो गार्ड है, जो तुम्हें चेक कर रहा है तुम्हारे एडमिट कार्ड को देख के, ये जो चेक करने वाला तुम्हारा गार्ड है, जस्ट लाइक सेलेक्ट करके एडमिट कार्ड के साथ बच्चे को सेलेक्ट करके उसे एग्जाम सेंटर के अंदर ले जाया जाता है। सेलेक्ट कर रहा है, सेलेक्ट करने का उसे एग्जाम सेंटर में ले जाया जा रहा है, जो विदाउट एग्जाम है उसे बाहर रख दिया जाता है। मतलब जो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली, ये भी कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा, चाहे वो गैस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो डाइल्यूट सोल्यूशन हो, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन हो। ये क्या करेगा? पहले चेक करेगा कि किसे अंदर आने देना है और किसे अंदर नहीं आने देना है। मतलब किसे अंदर आने देना है और किसे अंदर नहीं आने देना है, इसका ही मतलब होता है वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली। और ये बताता है कि किसे परमिशन देनी है और किसे परमिशन नहीं देनी है। इसे ही कहते हैं अपन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किस वाटर मॉलिक्यूल्स को आने देना है और किस वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देना है, किस गैस के मॉलिक्यूल्स को आने देना है और किस मॉलिक्यूल्स को आने देना है, किस मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजना है, सब क्या है? सेलेक्ट करके उसे परमिशन देना, सेलेक्ट करके उसे परमिट करना, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्ट करके उसे परमिट करना, यही तो कहलाता है कोशिका झिल्ली। इसे ही अपन कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? रिवाइज कर देते हैं। देखो, मैंने बताया ये एग्जाम सेंटर पे अपन जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर प्रेजेंट जो 2 बॉडीगार्ड्स हैं, फर्स्ट सेकंड, तो वो जो लगा हुआ लाइन में, भाई अगर तुम विदाउट एडमिट कार्ड जाओगे तो तुम्हें ये एंट्री नहीं देगा। मतलब ये तुम्हें सेलेक्ट करके तुम्हें एंट्री दे रहा है एग्जाम सेंटर के अंदर, तुम्हें सेलेक्ट कर रहा है, देन तुम्हें परमिट कर रहा है। मतलब तुम्हें ये पहले चेक कर रहा है, फिर उसके बाद एंट्री दे रहा है। अगर कोई विदाउट एडमिट कार्ड है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली भी पहले सेलेक्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स वो गैस में हो सकता है, चाहे वो वाटर में हो सकता है। मॉलिक्यूल्स वो गैस में हो सकता है, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। उस वाटर मॉलिक्यूल्स को पहले यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है तुम्हें कोशिका झिल्ली का ये लाइन, ये पहले उसे सेलेक्ट करेगा, देन उसके बाद उसे परमिट करेगा, और इसे बाहर किसको भेजना है, अंदर किसको लाना है, ये परमिशन देने के बाद ही उसे अंदर या बाहर कर सकता है। विदाउट परमिट ना तो ये किसी को एंट्री दे सकता है, ना ही किसी को बाहर भेज सकता है। मतलब किस मॉलिक्यूल्स को अंदर आना है इजाजत ये भाई कोशिका झिल्ली देगा, किस मॉलिक्यूल्स को बाहर जाना है ये इजाजत भाई कोशिका झिल्ली या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे इस कोशिका के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज मान लो कोई नमक पानी वाला एक वाटर मॉलिक्यूल्स हो, मान लो चीनी प्लस पानी वाला एक वाटर मॉलिक्यूल्स हो, मतलब सॉल्ट और वाटर और शुगर और चीनी, शुगर और वाटर वाला मॉलिक्यूल्स हो, तो क्या इसे हमारा सेल मेम्ब्रेन परमिट करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि इसका परमिशन इसके अंदर नहीं है। तो अगर इसका परमिशन नहीं है तो इसे परमिट नहीं करेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स, कौन वाटर मॉलिक्यूल्स को परमिट कर रहा है, किस गैस के मॉलिक्यूल्स को परमिट करना है, ये कोशिका झिल्ली डिसाइड करती है, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली डिसाइड करती है किसी भी चीज के बारे में। ठीक हो गया? समझ में आ गया क्या? है इस कोशिका झिल्ली का जो बाहरी परत है, इस कोशिका झिल्ली का जो बाहरी परत है, ये किस चीज से बना होता है? लिपिड। भाई देख लेना, अबे
लिपिड्स प्लस प्रोटीन। ये जो परत है, बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन का, ये किसी से बना होता है? ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। ये किसी से बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ये किस चीज से बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? और एक बात और, अगर ये बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है ना, ये सबसे बाहरी परत है ना, अगर ये सबसे बाहरी परत है तो ये वातावरण से इसे प्रोटेक्ट या सुरक्षा प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा? मान लो ये बाहर है, ये वातावरण है, ये वातावरण, ये वातावरण है, ये वातावरण है, ये वातावरण है, ये वातावरण है, ये वातावरण है। तो क्या इस बाहरी वातावरण से इस सेल मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बाहरी वातावरण से इस पूरे अंदर के ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? सुरक्षा प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा? सुरक्षा प्रदान कर रहा है सर। इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारा जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमें इस सेल को क्या कर रहा है? सुरक्षा दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ समझा। फर्स्ट, ये सबसे बाहरी परत है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने सबसे पहला एक लाइन समझा कि ये सबसे बाहरी परत जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा, ये वातावरण, बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर सारे पदार्थ को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तीसरा, ये जो बाहरी परत है कोशिका झिल्ली, ये लिपिड और प्रोटीन से बना है। और चौथा, ये सेलेक्ट करके किसी को अंदर आने की परमिशन देती है और अनसेलेक्ट करके किसी को बाहर जाने की परमिशन देती है। किसी को अंदर आने की परमिशन देती है और किसी को बाहर जाने की परमिशन देती है। मतलब हम इस कोशिका झिल्ली में 4 पॉइंट समझ लिए।